नमस्कार दोस्तों, हम राम कैलाश यादव दोस्तों और प्रतापगढ़ ब्लॉग चैनल में आप सबका स्वागत है। आज दोस्तों हम बात करूंगा जिस पशुओं को टैग लग रहा है, क्या आपके भी गांव में पशुओं जो भी आपके हैं, गाय है, भैंस है, बछड़ी है, भैंसा है, सबको टैग लगाया जा रहा है। क्या आपको पता है इस टैग के फायदे क्या हैं, इस टैग के नुकसान क्या हैं, इस टैग से हम क्या क्या कर सकते हैं और सरकार इसे क्यों इकट्ठा कर रही है? तो दोस्तों आप लोगों को पता होगा या नहीं पता होगा, आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाला हूं। तो इसके विषय में दोस्तों हम जानकारी लेने के लिए हम जो है पशु चिकित्सालय जो अपने सरकारी होते हैं उनसे संपर्क किया और वहां पर जाने के बाद हमें सारी चीज़ें जो है जानकारी मिली। तो हमें ऐसा लगा कि हमारे जो किसान भाई हैं उनको हमें बताना चाहिए इसके फायदे क्या हैं, लाभ क्या हैं। वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पहली बार चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारा हर वीडियो आपको मिलता रहे। आपके मन कोई सवाल है, सुझाव है, नीचे कमेंट जरूर करना। तो दोस्तों क्या आपके गांव में भी टैग लगाया जा रहा है? हमारे इधर भी लगाया जा रहा है। कई जगहों पर हमने देखा, हर जगह जो है अब धीरे धीरे सभी पशुओं को टैग लगाया जा रहा है, जो कि पशु चिकित्सालय की तरफ से वहां से आदमी भेजे जाते हैं। प्रधान के भी अंतर्गत आता है, जो कि सबको सहेजा जाता है, बताया जाता है। तो कुछ व्यक्ति जो लोग आते हैं तो आपके पशु के कान में टैग लगाएंगे। टैग एक प्रकार का नंबर होता है जिसमें आपकी आईडी लगती है, सारी चीज़ डिटेल्स लिखा जाता है, जो कि जब भी वहाँ सब जमा होगा तो वहाँ आपके नाम पर आपके कितने पशु हैं, कितने क्या हैं, सारी चीज़ें दर्ज रहती है। फिर वहाँ एक क्लिक करके देख सकते हैं कि ये किसके पशु हैं। अगर हम बात करते हैं फायदे की, तो कई तरह के फायदे हैं हमारे जो किसान भाई हैं। मान लीजिए जैसे आपकी पशु खो जाती है या चोरी हो जाती है तो उस पशु को कोई बेच नहीं सकता, कोई चोरी करके ले जाता है, क्योंकि सरकार हो सकता है आगे जो है चल के और ऐसा नियम लगा सकती है कि बिना टैग के जो पशु हैं उन्हें खरीदा नहीं जाएगा, बेचा नहीं जाएगा। तो इस पर क्या है, जो चोरी करेगा वो तो बिल्कुल नहीं चोरी करेगा, क्योंकि टैग रहेगा तो टैग से पता चलेगा किसकी पशु है, वहाँ जानकारी तुरंत हो जाएगी। और टैग नहीं है तो उस पशु खरीदा भी नहीं जाएगा, जिससे अगर कोई चोरी करके ले भी जाता है तो उस पशु को बेच नहीं पाएगा। तो टैग से बहुत से लाभ हैं। जैसे कि देखा जाता है कि गांव इलाकों में, शहर इलाकों में जो हमारे गौशाला होते हैं, हमारे जो अपना फार्म होता है, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि गाय चोरी हो जाती है, बछड़ी चोरी हो जाती है, बछड़े चोरी हो जाते हैं, भैंस चोरी हो जाती हैं। गांव में भी ऐसा देखने को मिलता होगा। लेकिन जब ये टैग का सुविधा सब पे लागू हो जाएगा तब क्या है कि इसे कोई चोरी नहीं कर पाएगा। अगर चोरी कर भी लेता है तो बेच नहीं पाएगा। तो ऐसी स्थिति में किसानों को सबसे बड़ा फायदा यही है। हम दूसरे फायदे की अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों आप इसी टैग पर अपने गाय भैंस के, बछड़ी बछड़ा के, जो भी आपके पशु हैं, आप बीमा भी करा सकते हैं। बीमा भी बहुत अच्छा है जिससे आप लोग करवा कर इसका लाभ ले सकते हो। हम तो कहना चाहूँगा जो भी हमारे किसान भाई हैं, दुधारू पशु है, ज़्यादा दूध देने वाले पशु हैं, तो उसका बीमा ज़रूर करवाएं। बीमा से दोस्तों लाभ बहुत हैं और इसके खर्च भी बहुत कम हैं। मान लीजिए कि उनको ये भी हमने उनसे जानकारी लिया जो पशु चिकित्सालय से सरकारी है, तो उनका यही कहना था कि मान लीजिए जैसे कि अगर कोई 40,000 का या 50,000 का भैंस है या गाय है, उसके हिसाब से उसकी कीमत लगता है 500 कुछ रुपया है, 40,000 पे 400 कुछ रुपया है। अगर 30,000 की पशु है तो उसका 300 कुछ रुपया है। इसी तरह से जैसे आप बीमा कितने तक के कराना चाहते हैं, यानी आपकी जो गाय भैंस हैं आप कितने रुपए तक का बीमा कराना चाहते हैं, आपकी गाय या भैंस या बछड़ी बछड़ा भैंसा जो भी है उसकी वैल्यू कितनी है, उसके वैल्यू के आधार पर, मतलब इसका तो पहले कुछ और था, कम था, लेकिन अभी थोड़ा बढ़ा है तो इसका कम ज़्यादा होता रहता है रेशियो। तो यही रेशियो लगभग हर जगह पर होगा कि जो बीमा का मान लो 10,000 की आपकी गाय भैंस है तो उसका भी उसके हिसाब से, उसका वैल्यू के हिसाब से 100 रुपया, 110 रुपया कुछ ऐसा होगा लगभग। तो उनका भी यही कहना था कि लमसम इतना है। तो दोस्तों इसके लाभ बहुत हैं। मान लीजिए आपकी 50,000 की भैंस है, खुदा न खास्ता उससे कुछ हो गया, बीमार पड़ गई और डेथ कर गई, आप सब कुछ ध्यान दिए, दवा कराए, सब कुछ हुआ उसे, लेकिन डेथ कर गई। फिर इसमें नुकसान किसका? किसान भाई का है। अगर 50,000 की पशु लाते हैं तो इसमें कितना आप कैसे भी कैसे करके भैंस को लाए, गाय को लाए, और आपकी गाय भैंस डेथ कर गई, फिर क्या है, आपको कुछ पैसे नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि आपका बीमा नहीं है। तो इसके लिए हम किसान भाइयों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग जो है थोड़े बहुत खर्चे वर्ष का लगता है,
मान लो 50,000 का आपकी गाय भैंस है, तो आप एक वर्ष के 500 या कुछ रुपया ऐसा है, 510 रुपया ऐसे लगभग, वो एग्जिट नहीं बताए, उनका भी यही था कि मानना कि अंदाज बस है। वहाँ जब आपको बीमा कराया जाएगा तो वहाँ आपको लिखित में मिलेगा कि आप कितने पैसे दिए हैं। उस पैसे के आधार पर आपका लिखा रहेगा कि पशु कितने का है, इसका बीमा रिकवर कितने का मिल रहा है, सारी चीज़ें उसमें आपको देखने को मिलेगी। तो हम किसानों से यही कहना चाहूँगा कि आप लोग जो है ज़रूर जो है बीमा कराएं। बीमा कराने के बहुत फ़ायदे यही हैं। और अगर हम दूसरा जो नुकसान के बारे में बात करते हैं तो मेरे किसान भाइयों, नुकसान वही है कि जैसे मान लीजिए आप जो है अपने गाय और बछड़ी, जैसे दुधारू पशु नहीं है, दूध दे रही है, दूध देना बंद कर दिया है, तो ऐसा आपको देखने को मिलता होगा कि जो भी किसान भाई हैं अपने बछड़ी को और बछड़े को या गाय को छोड़ देते हैं, भगा देते हैं। तो छोड़ने के बाद वो भागती हैं, इधर उधर दौड़ती हैं। तो सरकार का ये भी एक सिस्टम होगा कि जब सबके जो जितने भी पशु हैं सबके घर घर जा कर के अगर हम टैग लगा देते हैं तो पशु किसान छोड़ नहीं पाएगा, मजबूरन उसको पालना पड़ेगा, रखना पड़ेगा और कहीं नहीं छोड़ पाएगा। लेकिन ये एक तरह का नुकसान नहीं है, हम सब की सेफ्टी की है। हम पशुओं को क्यों छोड़ते हैं? जब सरकार सुविधा दिया है कि आप लोग अपने पशु को देखभाल करें, और अगर आपके आसपास पशु छूटे भी हैं तो सरकारी गौशाला खुला है, आप उसमें दे सकते हैं, जो है वहाँ भेज सकते हैं, सारा सिस्टम बना दिया है। और पशुओं को छोड़ने से किसानों को नुकसान होता है। तो यही एक होगा कि आप पशु छोड़ नहीं पाएंगे। अगर छोड़ेंगे टैग रहेगा, और टैग आप कैसे करेंगे? टैग तो लगा हुआ है, वहाँ से पता चल जाएगा टैग देखकर कि पशु किसका है, तो इसमें आप पकड़ा सकते हैं। तो इसके लिए दोस्तों पशुओं को बिल्कुल नहीं छोड़ना है। जो आपकी गाय है, बछड़ी है या बछड़ा है, अपने घर पर रखें। और इसमें बहुत से फायदे हैं। और ऐसा ही कहा जाता था कि गांव में कि 900 रुपया जो मिलेगा 30 रुपया एक दिन का मिलेगा, ऐसा भी कुछ हवाई सुनने को मिला है। लेकिन जब पशु चिकित्सालय से संपर्क किया वहाँ पर, तो उन्होंने ऐसा नहीं बताया हमें कुछ कि ऐसा कुछ है कि आपको कुछ पैसे दिए जाएंगे। पैसे दे रही है सरकार, ये सत्य है, लेकिन यहाँ पर नहीं है। अगर आप सरकारी पशु चिकित्सालय सरकारी गौशाला से आप अगर गाय खरीद कर लाते हैं, खरीद कर नहीं वहाँ से लेकर आते हैं, तो वहाँ की आईडी जो है, फ़ोटो सब जमा होगी, वहाँ से प्रक्रिया जो प्रोसेस है होगा। उसके बाद वहाँ से जो गाय आप लाते हैं तो आपको एक गाय पीछे 30 रुपया मिलता है, यानी 3 त्रिक 900 रुपया हर मंथ मिलेगा। आपको अगर 900 रुपये लेना है तो वहाँ सरकारी जो गौशाला है वहाँ से आप गाय लाइए, तब आपको पैसे मिलेंगे। दोस्तों हमें उम्मीद है आप लोग समझ आ गया होगा। थैंक दोस्तों वीडियो वॉच करने के लिए।